हेलो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग वॉइस का लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आज वॉइस का हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि देख रहा था अगले वीडियो में हम लोग चले थे टेंस के बारे में, बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं जो कि हमारा यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का नया टॉपिक है जो वॉइस से रिलेटेड है, जिसको आज पढ़ेंगे हम लोग वॉइस के बारे में कि वॉइस क्या है, इसका कैसे बनाया जाता है। आज तो वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वॉइस के बारे में हम लोग जानेंगे कि वॉइस है क्या। इसको आपको एग्जाम में बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग वॉइस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉइस जो होता है दो प्रकार के होता है। वॉइस कितने प्रकार के होगा? वॉइस जो होता है दो प्रकार की होता है। एक को बोलते एक्टिव वॉइस, एक को बोलते एक्टिव वॉइस, बोलते एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक का बोलते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक का बोलते हैं एक्टिव वॉइस और एक का बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। पहले इसके बारे में डिफाइन करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हम लोग एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। जब किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है और वही काम करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि आई एम गोइंग टू नवादा, आई एम गोइंग टू नवादा। तो इस सेंटेंस में देखेगा कि आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, अब गोइंग टू नवादा यानी मैं ही नवादा जा रहा हूं। तो इस सेंटेंस में देखिएगा जो सब्जेक्ट रहता है वही कार्य करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। यानी जो सब्जेक्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट रहे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी जो सब्जेक्ट खुद के कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जो जैसे बोलेंगे जो सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, खुद कार्य करता है उससे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोला जाता है। तो पैसिव वॉइस किसको बोलेंगे? जो सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, वो किसी और के द्वारा उसके माध्यम से करवाया जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश taught by me, यानी इंग्लिश इज लेइंग टाउट बाई मी। इंग्लिश जो है मेरे द्वारा बोला जाता है। इंग्लिश क्या है? मेरे द्वारा बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे जो इंग्लिश है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश खुद कार्य नहीं कर रहा है, यानी सब्जेक्ट यहाँ खुद कार्य नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। यानी सब्जेक्ट जो रहता है नोट डूअर रहता है। क्या रहता है? नोट डूअर बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यहां से समझ गए हो कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है।
एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो खुद का कार्य करता है, सब्जेक्ट स्वयं अपने कार्य करता है, उसके क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। पैसिव वॉइस बोलेंगे जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यहां से हम लोग समझ गए होंगे, जो सब्जेक्ट खुद कार्य करता है उसको एक्टिव वॉइस, जो सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, वो किसी माध्यम किसी के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो इसमें डूअर कौन हो गया, इसमें काम करने वाला मी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट की कार्य कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जब टेंस पढ़े थे तो टेंस में आपको बतलाया गया था कि टेंस में 12 होता है। टेंस कितने होता है, 12 प्रकार की होता है। टेंस 12 प्रकार की टेंस होता है। टेंस 12 प्रकार की होता है, लेकिन जब वॉइस में पढ़ेंगे तो वॉइस में जो टेंस होता है हमारा 8 प्रकार की पढ़ने के लिए आता है। कितने प्रकार की पढ़ेंगे, 8 प्रकार की पढ़ते हैं, लेकिन टेंस होता है 12 प्रकार की। तो 8 प्रकार की कौन कौन नहीं होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी टेंस में हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़े थे। तो उसमें प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार के पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से जब फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो उसको भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी बनाया नहीं जाता है। तो यानी 3 तो एने चल गया, एक चल गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग 4 को नहीं पढ़ेंगे, बाकी वॉइस में टेंस कितने पढ़ने को मिलेगा, आपको 8 पढ़ने को मिलेगा, जिसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। जिसका एक्टिव से पैसिव क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका कि 8 टेंस कौन कौन सा है। आप लोग लिखते चलिएगा इसका। से पैसिव बनाने के लिए पहले कुछ खास रूल होता है, पहले उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कार्य क्या समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो सबसे पहले काम करते हैं, जैसे एग्जांपल से हम लोग चलते हैं। आई टेक ए क्लास, क्या है हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले कार्य क्या करता है, जो सब्जेक्ट रहता है, जो यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जो लगाते हैं बाई लगा करके क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, आई क्या हो जाएगा, ए क्लास, क्या बन जाएगा, ए क्लास। टेक का भी 3 क्या हो जाएगा, टेकन होता है। पैसिव वॉइस में जब भी लिखा जाता है तो हमेशा भी 3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, भी 3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो टेक का भी 3 हो जाएगा आपका, टेकन हो जाता है। क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखाएगा, तो हमेशा बाई लगा करके लिखते हैं। अब आई को बदल देते हैं, मी में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देंगे, मी में कर देंगे। यानी एक्टिव वॉइस में आई टेक ए क्लास, तो इसको पैसिव बनाएंगे तो बन जाएगा ए क्लास टेक बाई मी बन जाएगा। तो यहां हम लोग देखेंगे कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ शब्द का भी चेंज होता है और इसका टेंस का भी परिवर्तन होता है।
तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सा शब्द है जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में चेंज हो जाता है। तो पहले चलते हैं, आगे देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कौन कौन सा चेंज होता है। एक्टिव वॉइस एक तरफ लिखते हैं, पैसिव वॉइस एक तरफ लिखते हैं, पैसिव वॉइस एक तरफ, एक्टिव वॉइस एक तरफ, पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं कि शब्दों का चेंज क्या क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर आई का प्रयोग रहेगा तो ये बदल जाएगा, आपका मी में चेंज हो जाता है, यानी एक्टिव वॉइस बदल जाता है मी में। जब एक्टिव वॉइस में आपका वी मिल जाए, एक्टिव वॉइस में आते हैं आपका अस में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर यू रहता है तो पैसिव वॉइस को यू का चेंजिंग नहीं किया जाता है, यू ही में रह जाएगा। और ई में रहता है तो इसको पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, इसको ही में बदल देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में अगर सी रहता है तो पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, हर में बदल देते हैं। वॉइस में अगर इट रहता है तो पैसिव वॉइस में आपको इट में ही रहने देते हैं, ये चेंजिंग नहीं होता है। अगर हु रहता है तो इसको बदल देते हैं, पैसिव वॉइस में हु में बदल देते हैं। तो इस समय क्या होता है, शब्दों का चेंजिंग होता है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय शब्दों का चेंजिंग किया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में आई रहता है तो मी में बदल देते हैं, एक्टिव वॉइस में वी रहता है तो अस में बदल देते हैं, यू रहता है तो यू में यू चेंजिंग नहीं होता है। अगर सी रहता है तो ही में बदल देंगे, अगर ही रहेगा तो ही में बदल देंगे, सी रहता है तो हर में बदल देते हैं, इट रहता है तो इट में बदल देते हैं, हु रहता है तो हु में बदल देते हैं। इस समय क्या होता है, शब्दों का चेंजिंग होते रहता है। इसमें शब्दों का जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो शब्दों का इसमें क्या होगा, शब्दों का चेंजिंग देखा होगा। अब क्या हो रहा है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ टेंसों का भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेंस का भी चेंज हो जाता है। तो टेंस को देखेंगे कि किस प्रकार टेंस को परिवर्तन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि टेंस में किस प्रकार की परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस का किस प्रकार चेंजिंग होता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसका देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। देखेंगे एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये कहलाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब इसको जब पैसिव में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी से एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस में बदल देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो ये है हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा V1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट की कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा वॉइस में हो गया, एक्टिव वॉइस कहलाया। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब इसका क्या होगा कि सबसे पहले कार्य क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा बाई लगा करके उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
तो चलते हैं, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिकेट हो गया क्या हमारा, सब्जेक्ट की कार करेगा। उसके बाद में हमारा लग जाएगा इज आर एम का प्रयोग करेगा। तो क्रिकेट के साथ में प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, प्ले का V3 प्लेड हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो आई जो रहता है अभी लिखाए हैं, आई बदल जाता है पैसिव वॉइस में, मी में चेंज कर देते हैं। आई किस में चेंज हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है। यानी सिंपल एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट रहता है, तो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए क्रिकेट का, और जो उसके बाद वर्ब लगा दिए इज आर एम का, क्रिकेट के साथ इज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V3 लगाएं, उसके बाद बाई लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएं। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस बन गया। तो यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब तो सेम आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए वर्ब में सिर्फ चेंजिंग हो रहा है, वर्ब की वजह से टेंस में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए V1 V5 है, तो यहाँ बदल रहा है इज आर एम प्लस V3 का प्रयोग हो रहा है। जब V1 V5 का प्रयोग रहता है तो चेंज हो जाता है, इज आर एम प्लस V3 में चेंज हो जाता है। तो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। अब पैसिव वॉइस में हमेशा बाई लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा बाई लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा किस में बदल गया, पैसिव वॉइस में बदल गया। आप लोग से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसके साथ आई का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बतलाते हैं। जो एम का जो प्रयोग होता है, आई और वी के साथ में एम का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ में एम का प्रयोग होता है, और यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, यू के साथ में आर का प्रयोग होता है। बाकी बच गया ही, सी, इट या कोई नाम चला आ जाएगा तो उसके साथ में प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। यानी आई वी के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, यू के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या नेम चला आ जाएगा उसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ही क्या आ रहा है, कोई नेम आ रहा था, इसीलिए इसके जगह पर ही इज का प्रयोग किया गया। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रहेगा। तो ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य था। किसका वाक्य था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। अगला चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किससे चेंजिंग हो जाता है, पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है तो पैसिव वॉइस में किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोग देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो रहा था। आगे देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा तो इसको देखेंगे किस प्रकार को चेंज करते हैं। एक तरफ लिखते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसको चेंज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, इसको चेंज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में इज, आर,
एम का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में V1 प्लस ing का प्रयोग किया हुआ रहता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ing इसी को बोलते हैं V4 बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम का प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, इज आर एम के बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद में उसके बाद V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बाई लगाएंगे, बाई का प्रयोग होगा, उसके और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में बनाने के लिए रहता है तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम का लगाते हैं, बीइंग को जोड़ते हैं, उसके बाद वर्ब का V3 फॉर्म लेते हैं, उसके बाई लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल इसका क्या आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, you are playing, you are going, you are going to Patna, you are going to Patna। इसको हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये हमारा किसका है, एक्टिव वॉइस में है। इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या चीज में चेंज होगा, एक्टिव वॉइस से चेंज करेंगे, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जब पैसिव वॉइस में इसका चेंज करेंगे तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट की कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, टू पटना, टू पटना। उसके बाद में इज आर एम लगाना है तो पटना के साथ क्या लगेगा, पटना के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब जो रहा था V4 में इसको बदल देते V3 में, तो यहाँ गोइंग V4 फॉर्म है, इसका V3 में बदल देंगे तो गोन आ जाएगा। गोन के बाद में क्या लगा, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद में जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो यू को यू ही में चेंज हो जाता, यू चेंजिंग नहीं होता है तो यू क्या रह जाएगा, यू में ही रह जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया हमारा, टू पटना इज गोइंग, इज गोन बाय यू। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस बन गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखेगा कि इज आर एम प्लस V4 का प्रयोग हो रहा था। जब इज आर एम प्लस V4 का प्रयोग हो रहा था तो पैसिव वॉइस में इज आर एम के साथ में बीइंग का जोड़ दिए हैं, किसका जोड़ दिए हैं, बीइंग का जोड़ दिए हैं, और जो V4 को हो रहा था उसके साथ में V3 का प्रयोग कर दिए हैं। बाकी काम क्या है, सेम ही है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे थे उसमें इज आर एम आर उसमें आ रहा था, V1 V5 आ रहा था। जब V1 V5 आ रहा था तो पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इज आर एम पहले दिया हुआ है और V4 फॉर्म दिया हुआ है तो इज आर एम के साथ में बीइंग लगा देंगे और उसके साथ में V3 का प्रयोग करेंगे तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग देख लिए। अगर इसी तरह से आएगा एग्जाम में तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा।
हम लोग देखते हैं, अभी 2 को देखें, तीसरा हम लोग पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। तीसरा हम लोग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आएगा बनाने के लिए तो किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। एक्टिव वॉइस एक तरफ लिखेंगे, पैसिव वॉइस एक तरफ एक्टिव वॉइस, एक तरफ पैसिव वॉइस। तो पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसका स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ जाता है, उसके बाद में परफेक्ट है तो इसमें हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में इसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, फिर V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल पहले देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि आई हैव ए बुक, आई हैव रिटेन ए बुक। ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ए बुक बन जाएगा। और उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करना है तो बुक के साथ में क्या लगाएंगे? बुक के साथ में लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करना है तो बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। और उसके बाद में V3 फॉर्म लगाना है तो पहले से यहाँ V3 दिया हुआ है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बाई लगेगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो उसके बाद में क्या लग जाएगा? हमारा बाई का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई बदल जाएगा, मी में चेंजिंग हो जाएगा। आई किस में चेंजिंग हो जाएगा? मी में चेंजिंग हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो यहां देखिएगा सबसे क्या होता है कि हैज या हैव जब रहता है, हैज या हैव V3 जब रहता है तो पैसिव वॉइस में इसको बदल देते हैं, हैज या हैव बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। हैज या हैव बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर। किसका था? प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर था। इसमें 3 को देखें। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे हैं कि उसमें V1 V5 रहा था तो पैसिव वॉइस में इज और एम का प्रयोग कर रहे थे। और दूसरा देखे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस V4 का प्रयोग किया हुआ रहता था तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज और एम उसके साथ में बीइंग का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद
भी3 लगा रहे थे, फिर उसके बाद बाई लगा रहे थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे थे। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस भी3 जब रहता है तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो बदल जाता है सब्जेक्ट प्लस है बीइंग लग जाता है इसमें, उसके बाद भी3 लगता है, उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम था, कुछ खास रूल था। तो आप लोग का अगले क्लास में चलेंगे फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। अगले टेंस में चलेंगे कि फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में, अगला टेंस चलेंगे पास्ट टेंस में कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो फिर से ओके, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर कोई नया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक यहां तक रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों, कल आपको फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले वीडियो में। थैंक यू।